तुमेव तुमेव विद्याधरणं तुमेव सत्यमेव सर्वमम देव देव जय जय रामदेव। ओम श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गौरी गणेश लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्त येन चराचरं तत्पददर्शित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय गणेश महादेव सदा जय जयकार हर महादेव सदा जय जयकार भोलेनाथ महादेव तुम्हें सदा जय। हे माता गौरा पार्वती तुम्हें सदा जय जयकार हो। जय जय शिव शंभु भोलेनाथ महादेव प्रभु तुम्हें सदा जय जयकार। माता गौरा पार्वती माँ सरस्वती तुम्हें सदा जय जयकार भोलेनाथ महादेव। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक बलचारी। बहुत दीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय जय संकट मोचन महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। मैं श्री श्री महापुराण से विंध्योधर संहिता से यूट्यूब चैनल के द्वारा आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ पार्थिव पूजा की महिमा शिव नैवेद्य भक्षण के विशेष में निर्णय और तथा बिल्व का महत्व। इस कथा को जो भी सुनेगा जो इसको शेयर करेगा यूट्यूब चैनल के द्वारा जो सुनेगा जो लाइक करेगा कमेंट करेगा उसके कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जय जय हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। तदंतर ऋषियों के पूछने पर किस कामना की पूर्ति के लिए कितने पार्थिव लिंग की पूजा करनी चाहिए इस विषय का वर्णन करके सूत जी बोले कि महर्षियों पार्थिव लिंग की पूजा कोटि कोटि युगों का फल देने वाली है। कलयुग में लोगों के लिए शिवलिंग पूजा जैसा श्रेष्ठ दिखाई देता है वैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है कि शिवलिंग भोग और मोक्ष देने वाला है। लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं उत्तम मध्यम और अधम। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो तथा वेदी से युक्त हो उस शिवलिंग को शास्त्रज्ञ महर्षियों ने उत्तम कहा है। उससे आधा मध्य और उससे आधा अधम माना गया है। इसी तरह 3 प्रकार के शिवलिंग की कहे गए हैं जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों न हो वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक अथवा तात्विक मंत्र से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें। ब्राह्मणों महर्षियों अधिक कहने से क्या लाभ। शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा और अन्य सब लोगों का भी अधिकार है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। वेदज्ञ और द्विजों को भी वैदिक मार्ग से ही पूजन करना चाहिए अन्य मार्ग से नहीं। यह भगवान शिव का कथन है। दधीच और गौतम आदि के शाप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है उन द्विजों की वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं होती। जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके दूसरे कर्म को भी करने लगता है उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता।
इसी प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का नैवेद्य दांत पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा तथा यजमान ए भगवान शंकर की 8 मूर्तियां कही गई हैं। इन मूर्तियों के साथ साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों को भी अर्चना करके तदंतर चंदन, अक्षत और बेल पात्र लेकर वहां ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्ति भाव से पूजन करें। ईशान, नंदी, चंड और महाकाल, भृंगी, यूष, वृष और स्कंद, कपिदृशर, सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय हैं। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाश मंत्र का जप करके सत्र रुद्रीय शस्त्रों का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा और शिव पंचांग का पाठ करें। तपश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इसी प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। क्षत्रिय रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तराभिमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना या खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं है। शिवलिंग में उत्तर दिशा में भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वाम अंग है, जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पृष्ठ भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। उत्तम अभिष्ट दक्षिण दिशा में ग्रह है, उसी का आश्रय लेना चाहिए। तत्पर या कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठे और पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिपुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेलपत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इनके बिना नहीं मुनिवरों शिव पूजन का आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मुट्ठी से भी ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले कि मुने, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसी विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है यह बताएं। साथ ही बेल्व का महत्व ही प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा कि मुनियों, अब शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं तथा आप सबको सत्सा धन्यवाद है। मैं प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप समाधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त है बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध है, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा दृढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का ही अवश्य भक्षण करे। भगवान शिव का नैवेद्य ग्रहण है। इसी भावनाओं को मन से निकाल दे कि शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उसको खा लेने पर जो करोड़ों
आप अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रसन्न करके शिव स्मरण पूर्वक उसका भक्षण करें। वो आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इस दूसरे समय में ग्रहण करूंगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य आवश्यक भक्षणीय है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है, अतः वह उसका अवश्य भक्षण करें। परंतु जो अन्य देवताओं के दीक्षा से युक्त है और शिव भक्त में भी मन को लगाए हुए हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में क्या निर्णय है, इसे आप लोग प्रेम पूर्वक सुने। ब्राह्मणों, जहाँ से सालग्राम शिला की उत्पत्ति होती है, वहाँ के उत्पन्न लिंग में रस लिंग, पारध लिंग में पाषाण, रजत और तथा सुवर्ण से निमित्त लिंग में देवताओं तथा सिद्धों द्वारा प्रतिष्ठित लिंग में केसर निर्मित लिंग में भी, स्थापित लिंग में, रतन निर्मित लिंग में तथा समस्त ज्योतिर्लिंगों में विराजमान भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण चंद्रयान व्रत के समान पुण्य जनक है। ब्रह्म हत्या करने वाला पुरुष भी यदि पवित्र होकर शिव निर्लाप का भक्षण करके उसे सिर पर धारण करे तो उसका सारा पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। पर यहाँ चंड का अधिकार है। वहाँ जो शिव निर्मल हो उसे साधारण मनुष्यों को नहीं खाना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ के शिव निर्लय का सभी को भक्ति पूर्वक भोजन करना चाहिए। बाणलिंग और नर्मदेश्वर लोह निर्मित और स्वरित धातुमय लिंग सिद्ध लिंग, जिन लिंगों की उपासना से किसी ने सिद्धि प्राप्त की है अथवा जो सिद्धों द्वारा स्थापित है, वे लिंग स्वयंभू लिंग, इन सब लिंगों में तथा शिव की प्रतिमाओं और मूर्तियों में चंड का अधिकार नहीं है। जो मनुष्य शिवलिंग को विधि पूर्वक स्नान कराकर उस स्नान जल का 3 बार आचमन करता है, उसके उसके कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पाप यहाँ शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। जो शिव नैवेद्य पत्र, पुष्प, जल, फल और जल आग्रह है वह सब भी शालिग्राम शिला के स्पर्श से पवित्र ग्रहण के योग हो जाता है। मुनीश्वरों, शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ जो द्रव्य है वह आग्रह है। जो भी वस्तु लिंग स्पर्श से रहित है, अर्थात जिसे वस्तु को अलग रखकर शिवजी को निवेदित किया जाता है, लिंग के ऊपर चढ़ाया नहीं जाता है, उसे अत्यंत पवित्र जानना चाहिए। मुनिवरों, इसी प्रकार नैवेद्य विषय में भी शास्त्र का निर्णय बताया गया है। अब तुम लोग सावधान होकर आदर पूर्वक बेल का महत्व सुनो। यह बेल वृक्ष महादेव का ही रूप है। देवताओं ने इसकी स्तुति की है। फिर जिस किसी तरह से इसकी महिमा कैसे जानी जा सकती है। तीनों लोकों में जितने पुण्य तीर्थ प्रसिद्ध हैं, वे संपूर्ण तीर्थ बेल्व के मूल भाग में निवास करते हैं। जो भी पुण्य आत्मा मनुष्य बेल्व के मूल में लिंग स्वरूप अविनाशी महादेव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही शिव पद को प्राप्त होता है। जो बेल्व की जड़ के पास जल से अपने मस्तक को सींचता है, वह संपूर्ण तीर्थों में स्नान फल पा लेता है और वही इस भूतल पर
पावन माना जाता है। इसी बेल की जड़ के परम उत्तम थाले को जल से भरा हुआ देखकर महादेव जी की पूर्णता संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य गंध पुष्प आदि से बेल के मूल भाग का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त पाता है और इसी लोक में भी उसी को सुख शांति बढ़ती है, सुख शांति बढ़ती है। जो बेल की जड़ के समीप आदर पूर्वक दीपावली जलाकर रखता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न हो भगवान महेश्वर में मिल जाता है। जो भी बेल की शाखा थाम कर हाथ से उसके नए पल्लव उतारता और उनसे उस बेल की पूजा करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो बेल की जड़ के समीप भगवान शिव में अनुराग रखने वाले एक भक्त को भी भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो बेल की जड़ के पास से भक्तों को खीर और घृत से युक्त अन्न देता है वह कभी वृद्ध नहीं होता। ब्राह्मणों, इसी प्रकार मैंने शास्त्रोपांग शिवलिंग की पूजन का वर्णन किया। यह प्रवृत्ति मार्गी तथा और निवृत्ति मार्गी पूजकों के भेद से दो प्रकार का होता है। प्रवृत्ति मार्गी लोगों के लिए पीठ पूजा इसी भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली होती है। पुरुष सुपात्र गुरु आदि के द्वारा ही सारी पूजा संपन्न करें और अभिषेक के अंत में अगाहनी के चावल से बना हुआ निवेदन करें। पूजा के अंत में शिवलिंग को शुद्ध संपुट में विराजमान करके घर के भीतर कहीं अलग रख दें। निवृत्ति मार्गी उपासकों के लिए हाथ पर ही शिव का पूजन विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को भी नैवेद्य रूप में निवेदित कर देना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूत से पूजन करें। आदि विभूत को भी नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। जय जय भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार। हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार। भोलेनाथ महादेव, तुम सदा जय जयकार। जय जय भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार। महादेव, तुम सदा जय जयकार। जय जय भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार। महादेव भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ, तुम सदा जय जयकार हो। महादेव प्रभु, जय जय भोलेनाथ, जय जय शिव शंभु भोलेनाथ महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैंने पार्थिव पूजा की महिमा, शिव नैवेद्य भक्षण के विषय में निर्णय तथा बेलपत्र का महत्व आप लोगों को यूट्यूब चैनल के द्वारा सुनाया है। इस कथा को आप बहुत अच्छे से सुने, मन को लगा के सुने और अपने घर वालों को और सबको शेयर करें। अपने फ्रेंड के संग से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तुम्हारे सारे कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। हर हर महादेव, तुम्हें सदा जाएगा। अध्याय 19-20 से जय जय भोलेनाथ, तुम्हें सदा जय जयकार। हर हर महादेव प्रभु।